आज आप देख ही पा रहे हैं एमएसएमई भारत समिट 2025 में हम सब यहाँ शामिल हुए हैं। मैं बहुत ही हर्ष उल्लास के साथ कह सकती हूँ कि आज यहाँ पर 1000 से ऊपर एमएसएमई कंपनीज और एमएसएमई एंटिटीज इकट्ठे हुए हैं। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। और आज इकट्ठे होने का एक ही कारण है जो मुझे समझ में आ रहा है कि सबकी दुखती रख पे शायद इस समिट ने हाथ रख दिया है और सब ये भी चाहते हैं और देखना भी और जानते भी हैं कि भारत आज उस कगार में है जहां यहाँ से सिर्फ उन्नति ही सबको दिख रही है। हम सब जानते हैं, आज के न्यूज़ में भी आया है कि भारत ने जापान को पीछे हटाकर तीसरा पोजीशन पा लिया है इन द डेवलप्ड इकोनॉमीज। आपने देखा भी होगा और कहा जा रहा है कि 2027 से 28 तक वो तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। तो अब अगर ये सब है तो हम ये भी जान चुके हैं कि कुछ टाइम पहले ही मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने एमएसएमई की परिभाषा को थोड़ा बदला और उस अदल बदल में ये देखा गया कि आज के दिन अगर हम आंकड़ों को देखें तो 99.7% जो कंपनीज हैं, एंटिटीज हैं, वो सब एमएसएमई के दायरे में आ जा रही है। तो आपने जो चेंज्ड परिभाषा जो आपने देखा होगा उसमें 99.7% कंपनीज और एंटिटीज आ जा रही है। तो कहा जा रहा है कि ऐसे मोटा मोटी 90,000 कंपनी ही जो है वो बाहर रह जा रही हैं जो कि एमएसएमई नहीं है और बाकी सब एमएसएमई के दायरे में पड़ रहा है। तो अगर ये नंबर्स है तो ये कहा जा सकता है कि भारत एमएसएमई से ही गढ़ा हुआ है और भारत एमएसएमई से ही बना हुआ है। भारत की परिभाषा इज इक्वल टू एमएसएमई। फिर हम कुछ और आंकड़े देखने लगे तो ये समझ में आया कि 45% कंट्री के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी एमएसएमई ही कंट्रीब्यूट करती है और 30%, जी हाँ, जीडीपी के 30% को एमएसएमईज ही रूल करती है। तो विच मीन्स इट इज अ वेरी बिग थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। और आपको शायद पता हो कि बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी एमएसएमई ही है। आज हमने ये कोशिश की है एमएसएमई भारत समिट 2025 में, हम सब न्यू दिल्ली में हैं, कि यहाँ पर लोग एक साथ आए, कोलैबोरेट करें, स्ट्रेंथ को झकझोर कर देखें। क्योंकि एमएसएमईज के साथ हम एक चीज़ देखते हैं कि एक ही बंदा 100 के बराबर होता है, अर्थात वो एक ही बंदा रिक्रूटमेंट भी कर रहा है, वो एक ही बंदा एडमिन का भी काम देख रहा है, अकाउंट्स भी देख रहा है, सेल्स भी देख रहा है, मार्केटिंग भी देख रहा है, प्रोडक्शन देख रहा है, मैन्युफैक्चरिंग भी देख रहा है, सब कुछ वो एक बंदा अकेला कर रहा है। यहाँ पर आज आप सेशंस अगर देखेंगे तो हमने सारी चीज़ों को पकड़ा है, हर केंद्र बिंदु पे हमारा ध्यान गया है और हमने यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग से शुरू करते हुए मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, उसके बाद किस तरह से आप एसएमई आईपीओ ला सकते हैं, किस तरह से आप फंडिंग, फाइनेंसिंग ला सकते हैं, कोलैटरल फ्री लोन ले सकते हैं, ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, आप किस तरह सीजीटी एमएससी स्कीम को अवेल कर सकते हैं, ये सारी चर्चाएं आज हम यहाँ पर कर रहे हैं। आपको कुछ लग रहा होगा कि इतना फास्ट एक दिन में इतना कैसे कुछ कवर हो सकता है। तो हमारी आज यूनिक डिज़ाइन हमने आज यहाँ पे की है कि कोई हमने वोट ऑफ थैंक्स, फूल माला, ये सब हमने बात दे दिया है और कहा कि भाई लेट अस मीन बिजनेस। आप आइए, सेशन देखिए, समझिए। और सारे जो स्पीकर्स है, 50+ स्पीकर्स आए हैं अक्रॉस द कंट्री। यहाँ पे आज 1000 लोग आए हैं, रजिस्ट्रेशंस 3000 से ऊपर थी और हमारे यहाँ पर 300+ कंपनीज हैं। मैं भी यहाँ पे इस समिट के चेयरपर्सन के तौर पे जुड़ी हुई हूँ। एमएसएमई संपर्क अमित कुमार जी फाउंडर हैं इसके। इनके जोश को देखते हुए मैंने भी सोचा कि मैं थोड़ा गाइड कर दूँ इनको, और गाइड करते करते इन्होंने मुझे चेयरपर्सन की पद पे बैठा दिया। उसके मैं आभारी हूँ, पर पद कुछ नहीं होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक झोला ही होता है। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को बखूबी आज निभाने में बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पर आके सराहा रहे हैं और बोल के जा रहे हैं कि इस तरह का ही प्रोग्राम शायद और चाहिए।
और सन्मार्ग से आप है तो सबसे बखूबी बात जो आज हुई है यहाँ पर कि हम पूरा प्रोग्राम कोशिश कर रहे हैं कि पूरा प्रोग्राम हम हिंदी में करें। और शुरुआत में मैंने कहा कि अंग्रेजी तो बहुत होती ही रहती है, बट हम अपनी भाषा में चीज़ों को समझें जिससे कि जहन में जाकर वो हमें एक सोच का कारण बने हमारे लिए। हम बस सुने और समझे और भूल जाए, ऐसा ना हो। तो आज मैं इतना ही कहूँगी कि एक बहुत ही बढ़िया सेशन और हुआ, जिसके बारे में मैं 1 मिनट कहना चाहती हूँ। वो है MSME समाधान। बहुत सारे MSMEs के रुपए कंपनीज में या कहीं जहाँ पे भी वो सप्लाई करते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं, कई बार रुक जाता है बेवजह। तो उनको हम लोग आज यहाँ बताए हैं कि किस तरह MSME समाधान का यूज़ करते हुए आप अपने पैसे जो बकाया है बखूबी तौर से निकाल सकते हैं। उस सेशन को भी लोग बहुत ज़्यादा सराहे हैं। तो आपका भी आभार है कि आप आए यहाँ पर और इस प्रोग्राम को आपने कवर किया। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। आज मेरा सेशन था। आई हैव डेलिब्रेटेड ऑन गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स जेम एंड MSME समाधान। मुझे खुशी है कि मैंने अपना एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर किया आज बहुत सारे MSME ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ। मुझे उम्मीद है कि मेरे एक्सपीरियंस से उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद। बेसिकली हम पराली से बायोमास फ्यूल बनाते हैं। तो इंडिया में ये एक नया कंसेप्ट है। पिछले 2 साल से भारत सरकार ने एक समर्थ मिशन करके मिनिस्ट्री ऑफ पावर के तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, जिसमें नए नए एंटरप्रेन्योर को प्रमोट किया जा रहा है। इसके तहत उनको ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं कि वो पराली को यूज करके बायोमास पैलेट्स बनाएं। यह बायोमास पैलेट्स जितने भी थर्मल पावर प्लांट हैं उसमें एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इस मौके पर इस साल से कम 3 से 5% कोयले की जगह बायोमास पैलेट्स को जलाया जा रहा है, जो थर्मल पावर प्लांट आने वाले टाइम में इस कंजम्पशन को और भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारा बिजनेस अभी 100 टन पर डे के हिसाब से अभी चल रहा है और आने वाले टाइम में हम 3 से 4 प्लांट और लगा रहे हैं। और आज MSME समिट में हमें बुलाया गया, जिसमें हमने अपने बिजनेस के बारे में विचार रखे और हमें खुशी हुई कि हमें एक मौका मिला और इन्होंने हमें अवार्ड भी दिया। यह रूरल बेसिकली इन्होंने हमें रूरल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ से एक अवार्ड दिया। MSME भारत समिट, बहुत अच्छे स्पीकर आए। मैंने भी बात की SME IPO के ऊपर, तो बहुत सारा नॉलेज शेयरिंग हो रहा है और बहुत सारे SMEs और MSMEs पूरे दिल्ली NCR और बाहर से भी लोग आए हुए हैं। तो एक अच्छा प्रयास है और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए। It's very well organized, very professionally organized, and I want to congratulate and thank the organizers of this summit. Thank you.